वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में अरकान ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवान नामुकम्मल हैं। अब तक PTI को मखसूस शिस्तें नहीं दी गईं, इसलिए पार्लियामेंट में कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। सूबाई काबीना ने डेट मैनेजमेंट फंड कयाम और कवायद की मंजूरी दे दी। मुजव्विज़ा फंड के कंट्रोल, इंतजाम, इस्तेमाल और निगरानी के हवाले से ही सूबाई काबीना ने इस्लामी तरक्याती बैंक से कर्जे की पेशकश मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने इंतहाई गरीब और सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए 118.4 मिलियन अमरीकी डॉलर कर्ज लेने की पेशकश की थी। काबीना सैलाब से मुतासरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 9,140 मिलियन स्कीम की मंजूरी दे दी। मुख्तस रकम सैलाब और तूफानी बारिशों से तबाह होने वाली सड़कों और पुलों की तामीर के लिए होगी। काबीना ने पब्लिक सेक्टर रेवेन्यू सीटों के लिए 1.5 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी भी दे दी। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्विदे पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक मुसव्विदा है। तीनों मुसव्विदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िक़ा मुसव्विदा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला अभी नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से बहुत करीबी ताल्लुक है, उनके और हमारे रास्ते जुदा नहीं हैं। कठिन वक्त एक साथ गुजारा है। मौलाना फजलुर रहमान कठिन वक्त में भी चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। JUI सरबराह ज़ीरिक सियासतदान हैं, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। अब आपको बताएं, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तिजारत, सकाफती और तालीमी ताउन को मजीद वुसअत और फरोग देने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर मुख्तलिफ इशूज़ पर इत्तफाक राय रखते हैं। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में रूसी नायब वजीर आजम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना था कि रूस के मुस्लिम दुनिया और OIC के रुकन ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से रूस की हिमायत को सराहते हैं। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत के लिए कोशा है, ताहम ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए एक तरीक़ाकार है जिसको पाकिस्तान पूरा करेगा। ताहम ब्रिक्स की मेंबरशिप किसी अक्सरियती फैसले से नहीं बल्कि इत्तफाक राय के तहत होती है। इस मौके पर रूस के नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और पर्शियन इकनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करने के फ़वाइद के बारे में पाकिस्तान को आगाह किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी विरचुक ने कहा कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत के लिए अप्लाई किया है। ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताहम इत्तेहाद में मुल्कों की शमूलियत इत्तफाक़ राय से होती है। रूसी नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि उनके हमरा आए वफूद पाकिस्तानी हुक्काम से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली बातचीत करेंगे। आपको बताएं कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल को इस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती। वो कहते हैं कि फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा बजाय खुद भी जुल्म है और बहुत से जराइम को राह देता है। रियाज में सऊदी मजलिस शूरा का सालाना इजलास हुआ। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुसूसी शिरकत की। खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले का हल यही है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए और इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों पर काबिज़ व मुतसर्रिफ होने से बाज रखा जाए। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी वलीअहद सऊदी अरब फ़लस्तीनी इलाकों में एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत कायम करने से अपनी कोशिश जारी रखेंगे। इस रियासत का दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मक़दस होना चाहिए। इस हवाले से सऊदी अरब की पॉलिसी गैर लचकदार है। इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत का वजूद तस्लीम करना ही पड़ेगा।
और खेलों के मैदान से आपको खबर दें, अफगानिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर नई तारीख रकम कर दी। शारजा में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। अफगान बॉलर्स के सामने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। सिर्फ 29 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। सिर्फ रियान मिल्डर के 52 रन की बदौलत जनूबी अफ्रीकी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में 34वें ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। फजल हक फारूकी और गजनफर ने जनूबी अफ्रीकी टॉप ऑर्डर को क्रीज पर टिकने न दिया। फारूक ने 4, गजनफर ने 3 और राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 107 रन के हदफ के जवाब में अफगानिस्तान का आगाज भी अच्छा न था। ओपनर रहमानुल्लाह गरबाज बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, जबकि रहमत शाह 8 रन बना सके। इसके अलावा रियाज हसन और रहमतुल्लाह शाहिदी भी 16-16 रन बनाकर आउट हुए। 4 विकेटें गिरने के बाद ग्लेबदियन नाइब 34 और अजमतुल्लाह उमरजई ने 25 रन की इनिंग्स खेली और अफगानिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल करके 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।